The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। इसीलिए इनको मार्क करा गया है। क्या क्या बनाया है हमारे बच्चों ने। सबसे पहले है ये प्रोजेक्ट दानिश का, नहीं शाहिद का। किसका ये नाम नहीं पड़ा इसमें, किसका ये? लाइट कलर से फर्नीचर्स, ठीक है। टेक्स्ट का फॉन्ट इतना चिल्ला के कहा था कि चेंज करके चलना। एक बार जब मिस्टेक बताई साइज और इंक्रीज करो इसका, इतना नीचे नहीं होता है। डायमेंशंस ओवरऑल सबकी होनी चाहिए। टेक्स्ट का डायमेंशंस का फॉन्ट भी चेंज होना चाहिए। डी एंटर करके मॉडिफाई टेक्स्ट, यहाँ पर फॉन्ट चेंज करो। हर एक चीज़ का जो चीज़ अवेलेबल है उसको यूज़ करो। विंडो कहाँ से बनी है, कितने गैप पे बनी है, सेम। वॉशरूम का इतना एरिया है कि शॉवर एरिया दे सकते हैं सेपरेट हम। कितना साइज है इसका, हर एक चीज़ बतानी पड़ेगी, लंबाई चौड़ाई हर एक पार्ट। पैरापेट वॉल, कोई गिलास रेलिंग नहीं है, डायरेक्ट पैरापेट वॉल सॉलिड दोगे। अगर आपने इसमें डिज़ाइंस नहीं दिया तो इसका फ्रंट एलिवेशंस बिल्कुल बेकार आएगा। या तो डिज़ाइन ऐड करो, गिलास के साथ ऐड करो। ठीक है, पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है, पहले से बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। जी आप बताइए सिर्फ। सर जो इसमें ग्राउंड में डोर है, डबल डोर जो बना के रखे थे, वो उसी के अलाइन में कैसे लगेगा सर? उसी के जो करते हैं डोर जो ये वॉल यहाँ तक आएगी, वॉल के अलाइनमेंट लेंगे। ओके ठीक है। क्रॉस में जब वॉल होती है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, फटाफट देख लो इसको भी। वहाँ पर हम यूज़ करते हैं शैम्फर का कि कितना आपको कट करना है। CHA एंटर, D एंटर, आपने डिस्टेंस ली जितना आपको कट करना है, फर्स्ट सेकंड। CHA एंटर, D एंटर, फर्स्ट डिस्टेंस एंटर, सेकंड डिस्टेंस। ये हमारे पास आएगा एक शैम्फर का कट। उसी में हम क्या करेंगे, वॉल का ऑफसेट लेंगे। मिड सेक्शन पकड़ो, मिड टू मिड, और इसी का लाइन ऑफसेट कर दो जितनी गैप पे रखना है, और वहाँ पर ले जाके डोर को अपने फिक्स करा दो।
ये तरीका रहेगा इसका प्लेस करने का। तो यहाँ पर डोर को रोटेट कराएंगे ना आप। सबसे पहले तो ये कि आप इसका एंगल निकालेंगे कि कितने एंगल पे आपको लगाना है। और इसमें एक टूल हम आगे एक्सप्लेन करेंगे अलाइन का, कि अलाइन टूल कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा इसमें, क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी अलाइन की। क्योंकि अगर आप इसमें एंगल में भी अगर आप दोगे, कोई भी एंगल दोगे, तो आपके पास ये कंफर्म होना चाहिए कि ये एंगल हम लोगों ने क्या लिया है। इम्पॉर्टेंट फिर दिक्कत ये आएगी, फिर हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा एंगल से। ये एंगल हमारे पास कंफर्म होना चाहिए। अभी क्या शो करा रहा है 90, क्योंकि इसके अलॉन्ग है, ठीक है। तो इसके लिए फिर एक टूल यूज़ कराया जाता है अलाइन। और अगर हमने इसको 45 डिग्री पे मूव कराया, बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि वो 90 है, तो 90 का हम कितना ले लेंगे 45, सिंपल। दूसरा अलाइन टूल होता है जो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। ये दानिश का है या किसका है ये प्रोजेक्ट, शायद आपका है। ये कौन बनाया है ये वाला? अभी एक इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्या है कि इसमें चीज़ें तो हैं बट शो नहीं हो रही हैं, क्योंकि आपने कलर बिल्कुल ओके, आपकी स्क्रीन का कलर चेंज होगा, इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। इसीलिए मैंने बोला था कि उसके कलर को चेंज करना, इतना नहीं होगा साइज़, इतना ज़्यादा हाइट पर नहीं रखे जाएंगे चीज़ें। फर्नीचर्स आइटम मिसिंग है भी, WC की वॉल कंप्लीट नहीं है। ये क्या है सामने वाले को बताना पड़ेगा। D2 डोर है नहीं इसमें भी। पहले से अच्छी इम्प्रूवमेंट है, बट अभी थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। इसीलिए मैंने प्रोजेक्ट फॉरवर्ड करा था आप लोगों को, ताकि आप लोग उसके बेसिस पे काम कर लें। पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, बट थोड़ी अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने बोला था इसको फिल करना है, इसका ब्लॉग बनाना है। जैसे कि अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका ब्लॉग बनेगा, पहले आप GD एंटर करिए, कलर फिल करिए, देन इसका ब्लॉग क्रिएट करिए। उसके बाद उसको आप वहाँ पर मेंशन करिए। छोटी मोटी चीज़ें हैं, चेंजेस करना पड़ेंगे, अभी इम्प्रूवमेंट चलती रहेगी। अच्छी प्रैक्टिस करिए, बट अभी थोड़ा सा और चेंजेस करो, थोड़ा सा और डिटेल दो। लाइक वॉश एरिया आपका ब्लैंक है, ये वॉल आपकी कहाँ पर है, D2 यहाँ पर डोर दो, WC खाली है, फर्नीचर्स आइटम्स नहीं है इसमें अभी। इसे कंप्लीट करना है। जो ड्राइंग मैंने फॉरवर्ड करी है उसी की बेसिस पे सभी लोग कंप्लीट करेंगे इसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और डिटेल्स हम साथ में इसके ऐड करते हुए चलेंगे। वो हमारा कहलाता है डोर एंड विंडो शेड्यूल। डोर एंड विंडो शेड्यूल्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने नंबर ऑफ़ डोर और नंबर ऑफ़ विंडोज़ जितने भी लगाए हैं उनकी डिटेलिंग करना, कितने डोर हैं, कितने विंडोज़ हैं, उनका फ्रंट एलिवेशन, उनका डिज़ाइन, उनका फिनिश। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर यह आता है कि वर्किंग करने का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होता है। आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ डोर और टाइप्स ऑफ विंडोज़ के बारे में, तब आप चीज़ों को प्रॉपर वे में मेंशन कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं, डोर विंडो शेड्यूल्स में सिर्फ इस तरह बेसिक डोर का एलिवेशन और डोर का प्लान मेंशन कर देते हैं। दिस वन इज D2 एंड D2 एलिवेशंस। बट काम करने के तरीके बिल्कुल अलग अलग होते हैं।
आप जितना डिटेल में काम करना चाहो उतना डिटेल में काम कर सकते हो। जितना डिटेल में चीज़ों को मेंशन करोगे उतना ही परफेक्ट होगा। डोर विंडो शेड्यूल्स के अंदर कौन सा डोर, उसका साइज, उसका प्लान, उसका एलिवेशन, कौन सी विंडो कहाँ पर, उसका नेम। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ डोर एंड टाइप्स ऑफ विंडोज़। इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो बेकार है प्लानिंग करना। किसी ने पूछा आपने विंडो का डिज़ाइन कौन सा दिया है, मुझे पता नहीं। डोर का डिज़ाइन क्या दिया है, मुझे पता नहीं। टाइप्स ऑफ डोर एंड विंडोज़ के बारे में आइडिया होना बहुत मस्ट है। अब टाइप्स ऑफ डोर कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ विंडोज़ कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानना है। क्यों? प्रोफेशनल लेवल में काम करने का मतलब ये होता है कि आप एक प्रोफेशनल और आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक टाइप के बारे में पता होना चाहिए, आपने क्या क्या डिटेल मेंशन करी है। वरना प्लान बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। कहीं भी जाके सीखोगे, 4 वॉल बनाएगा, 1 डोर लगाएगा, 1 विंडो लगाएगा, बन गया प्लान। बहुत मेथड है काम करने के, प्रैक्टिकली चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। टाइप्स ऑफ विंडोज: फिक्स, स्लाइडिंग, पिवेटेड, डबल, लूवर्ड, केसमेंट, मेटल, सैश, कॉर्नर, बे विंडो एंड डॉर्मर विंडो। टाइप्स ऑफ नेम विंडोज़ के देखने में कैसी होती है। फिक्स विंडो पता होना चाहिए कि उसका क्या फ्रंट एलिवेशंस होता है। स्लाइडिंग विंडो पता होना चाहिए। पिवेटेड विंडो पता होना चाहिए देखने में कैसी होती है, उसका टाइप क्या होता है। डबल हैंग विंडो कैसी होती है देखने में। लोवर्ड विंडो, उसका फ्रेम, उसका साइज़। केसमेंट विंडो मोस्टली इसी को यूज़ करा जाता है। मेटल बहुत सारी विंडो देखी है, उसके बारे में पता नहीं है। सैश विंडो के बारे में कुछ इस तरह देखा है कई बार, लेकिन पता नहीं इसके बारे में। तो चीज़ें देखी हैं बट उनके बारे में आइडिया नहीं है। बे विंडो कुछ इस तरह, डॉर्मर विंडो कुछ इस तरह। तो ये सब विंडोज़ के टाइप हैं। जब तक हमें इसके बारे में आइडिया नहीं होगा तब तक हम चीज़ों को मेंशन नहीं कर सकते अपनी ड्राइंग के अंदर। क्या डिज़ाइन किया हमने, डोर कौन सा मेंशन कर रहे हो, क्या टाइप है डोर का, डोर के बारे में पता होना चाहिए। डोर की कैटलॉग निकालो, बहुत सारी कंपनीज के अलग अलग कैटलॉग हैं, अलग अलग डिज़ाइन है, उनके नेम है, उनका मॉडल नंबर है, उनका मटेरियल है, उनका फिनिश है, अलग अलग कुछ इस तरह। मटेरियल, डोर फ्रेम, साइज, फिनिश, कुछ ये एंड कुछ ये, अलग अलग डिटेल्स, कुछ ये। तो इनको बनाना पड़ेगा, इनके मटेरियल को फिनिश करना पड़ेगा, इनके डिज़ाइन को बनाना पड़ेगा, तब जाके परफेक्ट डिटेल हमारी होगी कौन सा डोर लगाया है। 3D सॉफ्टवेयर पे काम करने वाला बच्चा क्या करता है, 3D सॉफ्टवेयर पे काम करने वाला जो मैक्स और स्केचअप पे काम करते हैं, हो सकता है आप लोगों में से कोई एक हो, बुरा ना मानना। 3D एलिवेशंस, बेडरूम्स, वो डिज़ाइन बनाएगा। जब बात आती है फर्नीचर आइटम प्लेस करने की, उसको पता नहीं है। बात आती है डोर विंडो लगाने की, उसको पता नहीं है। क्या करता है, मॉडल निकालता है, ढूंढता है मॉडल्स, कौन सा डोर लगाए, क्या अच्छा लगेगा, कौन सा डेकोरेटिव है। क्यों? क्योंकि उसने प्लान में मेंशन ही नहीं करा है। उसने प्लान में डिज़ाइन और उसका मटेरियल, उसकी डिटेल दी नहीं है, तो वाली 3D सॉफ्टवेयर में क्या काम करेगा। 3D सॉफ्टवेयर में वो क्या करता है, कॉपी पेस्ट। ये विंडो है, कौन सी है, ठीक है जो चाहो लगा दो, खाली क्लाइंट को व्यू दिखाना। डोर कौन सा लगेगा, कोई भी डोर निकालो, कॉपी पेस्ट कर दो, कौन सा फर्क पड़ेगा। बट जब हमने सोचा ही नहीं था, हमने कैड में डिसाइड ही नहीं करा था कि हम यहाँ पर इस डोर को देंगे, तो वो चीज़ गलत हो गई। आप सामने वाले को कोई भी मॉडल लगा के कॉपी पेस्ट करके दिखा रहे हो रेंडर में, और वो चीज़ एक्चुअल में है नहीं, गलत है। 90% सारे 3D डिज़ाइनर्स यही करते हैं। कोई भी मॉडल निकाला अच्छा सा डेकोरेटिव, कॉपी पेस्ट। अब जब सामने वाला देख के कहता है कि हमको यही डोर चाहिए, तब कहा जाता है कि ये तो सिर्फ एक व्यू है,
ये तरीका काम करने का नहीं होता है। इसीलिए उसको रखा गया है, किस पार्ट को, इसीलिए उस पार्ट को यहाँ पर रखा गया है जिसे कहते हैं हम लोग डोर विंडो शेड्यूल्स, ताकि वहाँ पर हम डोर विंडो की डिटेल एक सिस्टमेटिक वे में दे सकें। टाइप्स ऑफ डोर, उनका नेम, उसका मटेरियल। काम करने का तरीका अलग अलग है। सबसे पहले हम बेसिक बात करेंगे, आप कैसे करोगे। आपका ये डोर है, आपका जो भी डोर होगा आप उसे कॉपी करोगे, सिर्फ उस डोर वाले पार्ट को, डोर सेक्शन को, जो भी आपको जिस डोर की डिटेल्स को मेंशन करना होगा। क्यों? सबसे पहले हम जिस डोर पे काम कर रहे हैं हमें उसका एक प्लान क्रिएट करना है। हमें बताना है सामने वाले को कि ये क्या है, ये डोर का प्लान है। कोई भी एक शॉर्ट लिमिट लेके उसे क्लोज कर दो और उसको क्लोज करके शो करा दो कि दिस वन इज डोर प्लान। ज़्यादा बड़ा साइज हमें नहीं रखना है, बहुत शॉर्ट रखना है, सिर्फ प्लान मेंशन करना है। तो वॉल का साइज कितना रखें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर भी एक टर्म्स और कंडीशंस आती है। फिनिश ये मस्ट है ताकि इससे पता चलेगा सामने वाले को कि दिस वन इज वॉल। टैग इंपॉर्टेंट है, कौन सा डोर है कैसे पता चलेगा उसको, टैग के थ्रू, दिस वन इज D1। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हम यहाँ पर दे रहे हैं फिक्स वॉल, ये गलत है। यहाँ पर एक साइन लगेगा कंटिन्यूअस का, तो वो कंटिन्यूअस का साइन किससे आता है, ब्रेक लाइन से। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। BREK आप टाइप करोगे तो वहाँ पर लिख के आएगा ब्रेक लाइन। साइज पूछेगा, साइज ले लो अपने अकॉर्डिंग और फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट क्लिक करके उसको फाइनल कर लो। तो ये क्या हुआ, तो ये आ गया हमारा ब्रेक लाइन का सिंबल। अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस कर लो। कहाँ रखना है, दिस वन, उसको उठाओ और परफेक्टली मेंशन करो। तो कंटिन्यूअस का साइन देना मस्ट है कि वॉल इसके आगे भी है बट हम शो नहीं करा सकते। ये एक रूल है। अगर हमने इसको यहाँ पर इस वॉल को क्लोज कर दिया दैट मीन्स कि वॉल यहाँ पर फिनिश हो रही है। कंटिन्यूअस का मार्क दे दिया, क्या है ये, दिस वन इज डोर प्लान, उसका प्लान मेंशन करो। अब बात आती है इसके एलिवेशंस की। तो अब एक्सेल एंटर कमांड भी टाइप कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर एक कमांड यूज होता है और जिसके बेसिस पे हम आगे बहुत ज़्यादा काम करेंगे। एक्सेल एंटर, V फॉर वर्टिकल, H फॉर हॉरिजॉन्टल, वही काम करा। एक्सेलेंट V आपने क्या करा, प्रोजेक्शन ले लिया, एक लाइन ड्रॉ करी। पहले एक बेसिक चीज़ समझो कि कैसे काम होगा। हाइट, एक्स्ट्रा पार्ट, ट्रिम, ये क्या दे दिया हमने, ये हमने बना दिया एक बेसिक एलिवेशन। सामने वाले को बता दिया कि ये हमारा क्या है, ये डोर है, ये उसका एलिवेशन। वहाँ पर क्या शो कराओगे, उसका नंबर D1। एलिवेशन डालने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर सिर्फ उसकी डिटेल्स, दिस वन इज D1, ये हमारा D1 है। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि ये डोर कौन सा है, इंटरनल डोर, उसका नाम डाल सकते हो। अभी दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये तो हो गया एक बेसिक पार्ट कि डोर विंडो शेड्यूल्स को हमने क्रिएट कर लिया कुछ भी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में। क्या है ये, कितना साइज है, कितनी विड्थ है, वो हमने उसको बता दिया सामने। ठीक है, ये हमारा इतना इतना डिटेल है। उसका फ्लोर फिनिश लेवल और लिंटर लेवल दोनों चीज़ें शो करानी पड़ेगी। तो टैग लगा लो, उस टैग को कॉपी कर लो। किसी भी चीज़ पे काम करना हो अगर फास्ट, तो आपके पास एक ऑलरेडी डिटेल पार्ट होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना, वरना एक एक टैग को बनाते रहोगे, कॉपी पेस्ट करते रहोगे, हालत ख़राब हो जाएगी। ये कुछ इस तरह हमने एक्सप्लेन कर दिया कि दिस वन इज डोर प्लान एंड डोर एलिवेशंस। D1 है तो D1, D2 है तो D2, D3 है तो D3, अलग अलग साइज के डोर। सेम प्रोसेस हमने यहाँ पर विंडो बना ली, विंडो को मेंशंस कर लिया। और विंडो कौन सी है, स्लाइडिंग डोर है हमारा, स्लाइडिंग विंडो है, केसमेंट विंडो है, फिक्स विंडो है, बे विंडो है, कॉर्नर है, जो भी है उसको डिज़ाइन कर लिया हमने। तो यहाँ पर प्लान हर एक डोर का अलग अलग, उसका डिज़ाइन सिंपल, सिंगल है या डबल है, और विंडो
विंडो का एलिवेशन मेंशन कर देना है। ये हो गई एक बेसिक डिटेल्स। पता चल गया हमें कि हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 डोर है, ग्राउंड और फर्स्ट को मिला के सेम साइज को, और कितनी विंडोज है वो हमने मेंशन कर दिया। अब पॉइंट नंबर 2 आता है थोड़ा सा डिटेल में काम करने में। ये तो बात थी एक बेसिक। अब बात आती है कि इसको हम थोड़ा सा और डिटेल्ड में कैसे जा सकते हैं, क्योंकि काम करने का मजा डिटेल में ही आता है, बेसिक तो सभी जानते हैं। अब हमने बनाया डोर का एलिवेशन, डोर का प्लान, मैंने बोला था D3 प्लान बहुत ही प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में डिजाइन करा। डोर का एलिवेशन किसके बेसिस पे? कैटलॉग के बेसिस पे। उस कैटलॉग में अलग अलग डिजाइन्स, नेम, मटेरियल, फिनिश सब दिया हुआ है, सारी चीजें इंक्लूड रहती है वहां पर, तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉडल, उनके डिजाइन, उनका फिनिश, और यहाँ तक क्या नेम है उसका नेम भी आप मेंशन कर सकते हो। तो अगर कैटलॉग के बेसिस पे काम करोगे तो वेल एंड गुड, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, डिज़ाइन से लेके हर एक चीज़। और वही डिज़ाइन हमको यहाँ पे भी डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। मैंने इसको क्या बताया? मिल्की वाइट विनियर पॉलिश फिनिश है, ग्रूव हमारे यहाँ पर है, मेटेलिक ब्रॉन्ज हमने यहाँ पर लिया है, डोर हैंडल हाइट मेंशन करी है, डोर फ्रेम, डोर हाइट और डोर का नेम। एलिवेशन 3 या दे सकते हो, या D1 या D3। D3 है तो मैंने यहाँ पर, अगर आप एलिवेशन नहीं भी दोगे तो D3 दोगे तो भी चलेगा। फिर दूसरे डोर पे आए, उसका एलिवेशन, उसका नेम, उसका फिनिश, थोड़ा सा डेकोरेटिव है। अब इससे क्या होगा, इस वाले पार्ट से बेनिफिट ये मिलेगा कि हम 3D सॉफ्टवेयर में फाइनल कर देंगे, हमको डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई बंदा 3D पे काम करता है, उसको सोचना नहीं है कि हम ये क्या लें, उसने वो चीज़ पहले से डिसाइड कर ली यहाँ पर। तो क्या हुआ कि कैड में डिटेल देने का मतलब 3D में इजी, और आपको परचेस करने में इजी। आप BOQ बनाएंगे, बिल ऑफ क्वांटिटी बनाएंगे तो इजी। आपको पता होगा कि आपने जो सिलेक्शन कराया है वो क्या क्या प्राइस का है, क्या क्या है, तो भी आपको इजी पड़ेगा। तो डोर को इस डिटेल के साथ, और विंडोज़ को विंडो का प्लान, W1, W2, W3 और विंडो का एलिवेशन। क्या है ये? स्लाइडिंग विंडो। क्या है ये? एलिवेशन W1 और उसका मटेरियल फिनिश। मटेरियल फिनिश देने के लिए हमने लास्ट टाइम बताया था कि एक टैग यूज होता है मल्टीलीटर का। मल्टीलीटर का यूज हम कर सकते हैं क्लिक करके यहाँ पर कुछ इस तरह, और टैग को हम अलग अलग, ये काम करने का तरीका है। डिटेलिंग करना मैंने पढ़ाया था, एट्रीब्यूट एंड ब्लॉक, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अलग अलग डिजाइन, फिक्स, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस डिटेल में, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप एक टेबल क्रिएट करेंगे। ये एक बेसिक टेबल है, थोड़ा सा मेहनत कराऊंगा मैं, तो हमें अब थोड़ी सी मेहनत जो करेंगे वो कंप्लीट करके ही सबमिट करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से काम थोड़ा सा डिटेल में स्टार्ट होगा। टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? टैग, सीरियल नंबर एक और ऐड कर दो सीरियल नंबर के नाम से, 1 2 3 4 5 ऐड नहीं करा है, बट आप ऐड करो। मतलब कि डिटेल टेबल जो है उसको और हम डिटेल में कैसे ले जा सकते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है। सबको हटा दिया आपने, नेम मेंशन कर दिया, साइज, ये क्या है? ये टेक्स्ट है, एट्रीब्यूट है। आप क्या करोगे? आप मल्टी लाइन टेक्स्ट का यूज करना। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि वहां पर अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको डिफरेंट फॉन्ट्स मिल जाएंगे। कौन सा एट्रीब्यूट और ब्लॉक। एट्रीब्यूट यूज करना है सिर्फ डिटेलिंग के सिंबल्स बनाने में, और इसका यूज करना है कहाँ पर? इसका यूज करना है हमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को मेंशन करना है। तो यहाँ पर सीरियल नंबर आ जाएगा,
ये सारी चीज़ें रिमूव कर दो। अब क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो। जैसे कि क्या, मैं मेंशन कर देता हूँ, दिस वन इज़ 1 2 3 एंड 4। टाइप हो गया, विंडो नेम, ठीक है, स्लाइडिंग, केसमेंट, फिक्स, जितनी विंडो होगी हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है। विंडो साइज, ठीक है, टोटल नंबर कितनी लगी है, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्या, मटेरियल, अगर हम देना चाहें तो। नहीं भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि आप कौन सी विंडो का कॉस्ट क्या है, एक अलग से टेबल क्रिएट करो। कुछ भी अभी रैंडम कैटलॉग के बेसिस पे कुछ भी ले लेना, कोई इशू नहीं है। अभी सिर्फ सीखना है कि काम कैसे करा जाए। कोई भी एक टेबल में ऐड करा के वहाँ पर मेंशन कर देना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक डिटेल और बढ़ गई, आपका काम आसान हो गया, वर्क इजी क्या हो गया, आपने मेंशन कर दिया, ठीक है। अलग अलग प्राइस का हमने दे दिया। दूसरा, इसी तरह हम जो डोर की विंडो की डिटेल देंगे वहां पर एक अलग से टाइटल बनेगा और नेम पड़ेगा, विंडो डिटेल्स। उस टैग को कॉपी करके यहाँ पर ले आना, विंडो डिटेल्स, अपर केस, फॉन्ट, इस तरह बहुत सिस्टमेटिक है। फिनिश देने की जरूरत नहीं है, नेम इंपॉर्टेंट है। एक चीज और है, अगर हम देना चाहें तो उससे क्या होगा, चीजें थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी। एरिया मतलब वो एरिया नहीं, कहां पर लगा है, अपर केस एंड फॉन्ट। अब यहां पर हमने क्या करा, एक और बना लिया चार्ट, ड्रैग करा। तो चीजें या तो बहुत इजी में भी बनाओ, काम करना आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप कैसे चीजों को दे सकते हो। अब एरिया का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हम सामने वाले को एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ की लोकेशन है। ये भी इजी पड़ गया उसको, मैं रैंडम ले रहा हूँ, लाइक बेडरूम, अपर केस, दिस वन बेडरूम, ये कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल ले लो, ड्राइंग रूम, अपर केस। अब वैसे क्या होगा, वो डोर प्लान को देखेगा, D1 को देखेगा, प्लान पे आएगा, D1 को देखेगा, फिर वो डिसाइड करेगा ओके ये मास्टर बेडरूम का है। फिर वो D2 को देखेगा शेड्यूल्स में, फिर वो प्लान पे आएगा, D2 अच्छा ये यहाँ का है। मैंने उसको पहले एक्सप्लेन कर दिया, उसको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको क्लियर हो गया कि कौन सा पार्ट किस एरिया में यूज करा गया है। तो इससे ये बेनिफिट मिलता है। और इसी के साथ डोर की डिटेल एंड विंडो की डिटेल, टेबल्स को अलग अलग आप क्रिएट करोगे, बहुत ही सिस्टमेटिक वे। थोड़ा सा लेंथी वर्क है बट इम्पॉर्टेंट है। डोर डिटेल्स, सेम डोर के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। कहाँ मिलेंगी चीज़ें, वो यहाँ मिलेंगी। कैसे डिसाइड करोगे, कैटलॉग के बेसिस पे। क्या मेंशन करना है, नेम, डोर का नेम, डोर का डिज़ाइन हमारे सामने है। डोर फिनिश अगर हम नहीं देंगे तो भी चलेगा, उससे मतलब नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भी क्या, सिर्फ डोर का डिज़ाइन, डोर की डिटेल्स, ये इंपॉर्टेंट है। और उसी की बेसिस पे हम शेड्यूल्स को क्रिएट करेंगे।
और डिटेल में अगर हमें काम करना होगा तो फिर थोड़ा सा और मुश्किल काम हो जाएगा। मैंने बोला था ना पहले बेसिक। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ इस तरह भी काम कर सकते हैं। अब इस पे काम करने में मतलब थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर आपको डोर का फ्रेम, डोर का प्लान, फिर आपको डोर का एलिवेशन और डोर का सेक्शन भी बनाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कि मैंने प्लान तो क्रिएट कर लिया, एलिवेशन भी डिज़ाइन कर लिया, लेकिन डोर का सेक्शन क्रिएट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस पे आप बाद में काम करना। पहले बेसिक वाले चैप्टर से शुरू करो, पहले उसको बनाने की प्रैक्टिस, डोर के प्लान, डोर के एलिवेशन। जब ये समझ में आ जाए उसको कॉपी करके रख दो साइड में। फिर एक डिटेल और क्रिएट करो एग्जाम्पल 2 के नाम से। उसमें आप क्या दोगे, उसमें आप कुछ इस तरह काम करोगे, क्योंकि मेहनत नहीं करोगे चीज़ें बेकार हैं, कोई फायदा नहीं है। डोर का प्लान, डोर का एलिवेशन, विंडो का प्लान, विंडो का एलिवेशन और विंडो की और डोर की डिटेल टेबल के साथ में। ये है 2 काम करने के तरीके। इस तरह काम करना है। सिलेक्शन अलग अलग, जो मैं डिजाइन्स वगैरह फॉरवर्ड करूंगा उसमें अलग अलग टाइप मिल जाएंगे। उसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारे नेम मिलेंगे। मोल्डेड होता है, बाईफोल्ड होता है, सिंगल डोर होता है, स्लाइडिंग होता है, अलग अलग होंगे उसमें। तो कोई भी ले सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे, वो मैटर नहीं करता है। अभी सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट है, एकदम प्रोफेशनल नहीं बन पाएंगे, इतना इजी टास्क नहीं है। अगर एकदम बनेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है चीज़ों को गेन करना, कि काम करने का तरीका क्या होता है। इसके बाद फिर हम लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे कि हमको ये इस डिटेल पे इस तरह काम करना चाहिए, हमको इस तरह डिटेल देनी चाहिए, हमको इस तरह डोर विंडो के शेड्यूल्स क्रिएट करने चाहिए। बेसिक में हम कुछ इस तरह कर सकते हैं और टेबल्स के साथ हम कुछ इस तरह। जब बेसिक चीज़ें समझ में आएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब फिर डिटेल में काम करने में और मजा आएगा। तो अभी भी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर और टेरिस लेआउट मैंने बोला था। क्योंकि टेरिस लेआउट में मैंने बोला था कि हमें एक डेकोर चाहिए पूरा टेरिस वाला पार्ट। जब तक उस पर काम नहीं करोगे तो बेकार है। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर बनाया, टेरिस लेआउट डिज़ाइन करो, टेरिस गार्डन दो, वहाँ पर टेरिस गार्डन में मेंशन करो सिटिंग का एरिया। फिर उसके बाद डोर विंडो शेड्यूल्स पे काम करना स्टार्ट करो। एक एक स्टेप से पहले इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। 1 डे का मतलब जो हम देते हैं गैप, वो इसीलिए देते हैं ताकि एक दिन प्रैक्टिस का मिले, वर्क करने का मिले। अब सोचो इतनी डिटेल्स पे काम करना और मैं कल नया टॉपिक स्टार्ट कर दूँ, क्या फ़ायदा होगा? इस पे काम कर नहीं पाओगे, दूसरा एक और लोड आ जाएगा। तो टाइम ले लो, कोई इशू नहीं है, सभी लोगों के साथ कहते हैं। क्योंकि सीखने का मतलब क्या हुआ? फिर कोई फायदा नहीं हुआ, कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा फिर सीखने का, है ना? तो टाइम ले लो, सभी लोग आपस में डिस्कस करो, ग्रुप में आपस में बातचीत करो। एक ग्रुप है, हम आपका बन गया, आपका बन गया, आपने डिज़ाइन कर लिया, ठीक है, आज ना रखना, कल क्लास रखना, क्योंकि अभी भी काम कर रहे हैं, तो चीज़ें क्लियर होंगी, है ना? तो सबसे पहला काम मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी सबसे पहले प्लान में कुछ चेंजेस बाकी हैं। आपको ग्राउंड फ्लोर डिज़ाइन करना है, ग्राउंड फ्लोर के साथ आपको फर्स्ट लेके चलना है, सेकंड लो चाहे ना लो, टेरिस आपको लेके चलना है और उसके गार्डन को डेकोर करना है सिटिंग के साथ। जब ये ओवरऑल डिटेल हो जाएगी तब काम करना डोर विंडो शेड्यूल्स। पहला स्टेप लेके चलना बेसिक के साथ, दूसरा स्टेप लेके चलना डिटेल के साथ कि डिटेल में कैसे काम कर सकते हैं। मैं ये डिटेल फॉरवर्ड कर सकता हूँ बट अभी नहीं, बाद में करूँगा। पहले अपना दिमाग चलाओ सभी लोग, क्योंकि जब तक बनाओगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, तब तक समझ में नहीं आएगा।
और जब ये चीज़ मैं दे दूंगा तो यहाँ से उठाओगे, कॉपी करके अपने में पेस्ट करोगे, चेंज करोगे, तो फिर फ़ायदा भी नहीं होगा। तो थोड़ा सा टाइम ले लो, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सब में चेंजेस करो एक बार फिर से। सब लोगों की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो चीज़ें मिसिंग हो वो प्लान से देख के कंप्लीट करो। डोर विंडो शेड्यूल्स कंप्लीट करो सभी लोग, बेसिक और डिटेल के साथ में। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा सभी लोगों का, तो फिर हम ये ड्राइंग फॉरवर्ड करेंगे प्रैक्टिस के लिए पूरी, ग्राउंड फर्स्ट एंड डोर विंडो शेड्यूल्स की काम करने के लिए। कैटलॉग में सभी लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा, उस कैटलॉग के बेसिस पे सिलेक्शन कर लेना। टाइप्स ऑफ विंडोज़ मैं शेयर कर दूंगा, टाइप्स ऑफ विंडोज़ स्टडी कर लेना, और जब ये कंप्लीट हो जाए तब हमको मैसेज करना। क्लियर है? बहुत अच्छे से चलो लेके, और बहुत बढ़िया करके सीखो, बस यही कहना चाहते हैं सभी लोगों से। चलो बाकी चीज़ें मैं फॉरवर्ड करता हूँ।